और ये मैंने फायर्स का चार्ट खोला है, आप देख सकते हो इसमें। ये देखो कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है। तो कुछ व्यू क्लियर करने थे लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ जो नए आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इन्वेस्ट करें, कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। तो उनके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ मैं। आप देखो, वॉच आउट करो। अगर सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर इफ यू स्टिल थिंक दैट इट्स गुड। टाइम लगता है चीज़ों को एनालाइज करने में, तो प्लीज वॉच आउट। पहला जो ट्रेड पहला जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो टाटा मोटर्स है, और वो निफ्टी ऑटो का है। ये मैंने जितने भी स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक है, वो निफ्टी में लिस्टेड है और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहे हैं और मिल रहे हैं। अगर जिनको भी नया इन्वेस्टमेंट करना है और वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ट्रेड को, मतलब स्टॉक को पिक करने की। तो आपको मैं एक चार्ट भी इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप देख सको कि यूजली कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। जैसे देखो अभी रफली प्राइस जो चल रही है वो 412 के आसपास चल रही है, और ये जो एरिया होने वाला है, ये जो एरिया होगा ये काफ़ी, जान लो कि यही एक्यूमुलेशन जोन है टाटा मोटर्स के लिए, जो कि 370 से लेके 410 का होगा। अभी लास्टली जो निगेटिव हुई थी मार्केट, तो इसने 390 के आसपास एक सपोर्ट लिया, फिर वहां से देखो आप एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है, और वहीं से सपोर्ट लेके फिर दूसरा एक कैंडल बनी है जो कि काफ़ी अच्छी कैंडल मानी जाती है। हम हमारे जो इंट्राडे ट्रेड होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी कैंडल मानी जाती है। तो आप इसको देख सकते हो, और अभी से एक्यूमुलेट करोगे तो काफ़ी अच्छी प्राइस पे आप बाई करोगे, और ये अगर आप होल्ड करते हो इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें भी मिल सकता है। पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया वो टाटा मोटर्स है, तो आप इसको वॉच आउट करो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ से रेडी, मतलब स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे तो आपको चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझने का मौका मिलेगा। दूसरा जो ट्रेड है वो मैंने वेदांता का लिया है। वेदांता आप देखो, वेदांता की प्राइस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, 291 के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है। मैंने इससे पहले भी वेदांता को पोस्ट किया था अपने इंट्राडे ट्रेड में, और जो जो पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको भी मैंने दिया था। ये देखो ये जो पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पे, काफ़ी इसने टाइम यहाँ पे काफ़ी बिताया है, और यहाँ पे जब तक ये रुकिया रहेगा वहां से आपको पॉसिबिलिटी बनेगी ऊपर की। अभी मैं बताता हूँ, जैसे अगर कोई अभी लेता है वेदांता और होल्ड करता है रफली 1 ईयर, तो उसको आराम से 40 to 50% के टारगेट अचीव हो सकते हैं इन 1 ईयर। आप मान लो 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में, तो काफी अच्छा ये जोन होने वाला है एक्यूमुलेशन का। आप मान के चलो कि रफली प्राइस आप पकड़ लो कि जो भी 250 से लेके इस लेवल के आसपास जो भी घुस रहे हैं वो बहुत बेस्ट प्राइस पकड़ रहे हैं वेदांता की। और इसका मैं एक मतलब बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो नए ट्रेडर हैं उनके पास लो कैपिटल है, तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसा डाल दें इन्वेस्टमेंट और बैठ जाए तो वो पैसा बना के दे देगा। आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ट्रेड हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका लगा है। तो जब तक आप एक्टिव नहीं होगे और जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक मार्केट आपको पैसा कमा के देने वाली नहीं है। मार्केट तो पैसा लेने के लिए बैठी है, तो आपको वो चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। पर क्वालिटी स्टॉक का फायदा ये होता है पिक करने का, अगर आपने बेस्ट प्राइस पे पकड़ी है। एक होता है कि बेस्ट प्राइस, ठीक। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सॉरी। बेस्ट प्राइस पकड़ने का फायदा क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जब भी मार्केट यहाँ से गिरेगी और आप मान लो यहाँ से मार्केट ने 10 से 20% का अप मूव दिया, जैसे आपने जिसने भी पकड़ा होगा उसको अभी लगभग 7-8% का मूवमेंट मिल गया होगा। 10 से 20% का मूवमेंट दिया और फिर यहाँ से मार्केट मान लो गिरने लगे, तो आप इस जब जगह पे आएगी तो आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि ये लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, तो इतनी जल्दी ये नीचे की साइड सेल नहीं होगा, क्योंकि ये सपोर्ट बन चुका है, अच्छा सपोर्ट बन चुका है। आप देखो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हुआ था। जो लास्ट मार्केट ने रिसेंट का जो हाई लगाया था
आप देखो 25 अप्रैल का, उसमें क्या हाई है 443 का, वहां से लगातार मार्केट नीचे की तरफ गया और यहाँ पे एक जगह रुका है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रुका है, फिर यहाँ पे रुका है। अब मान लो किसी ने यहाँ पोजीशन कुछ ली होगी, कुछ पोजीशन यहाँ ली होगी, तो उसका एवरेज प्राइस एक अच्छा बन गया होगा। और इन्वेस्टमेंट में ना आप प्राइस ही जो भी है, इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेड हो, इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल ट्रेड हो, जो भी मैटर करती है वो प्राइस मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी प्राइस है, आपने अच्छे प्राइस पे बाइंग की है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप जल्दी फोमो में आके या तो फियर में आके सेल नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात होती है, स्टॉक को जब तक आप होल्ड नहीं करोगे तब तो आपको पता नहीं चलेगा उसका बिहेवियर कैसा है। तो आपको बिहेवियर पता करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाओगे। अब जैसे अभी मैं आपको एक और इसमें ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखो, ये वी का चार्ट मैंने खोला है, वी का आप देख सकते हो, वी का चार्ट खोला है। तो आप देखो रफली जो यहाँ पे जिन्होंने मान लो इन्वेस्टमेंट की होगी 2020 क्रैश से पहले, ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये लेवल था 160 का, ठीक है। वहां से गिरा मार्केट, आधा से भी नीचे चला गया था, लगभग मान के चलो 70 टू 75% के आसपास जो करेक्शन आई थी, क्योंकि लगभग लोग पैनिक में थे और लोग सेल कर रहे थे। फिर आप देखो कि ये जो यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे कहीं बाइंग की होगी, यहाँ इसके आसपास रफली आप मान के चलो 8, ये जो था 70 टू 90 रुपीज के बीच में। और यहाँ पे जिसने बाइंग की होगी और उसने 1 ईयर होल्ड किया होगा, आप मैं दिखाता हूँ 1 ईयर का आपको रिटर्न। ये है 12 जून। अब 12 जून, 12 जून 192%। आप देख रहे हो, ये जो परसेंट ऑफ रिटर्न है ना, ये आपको क्वालिटी स्टॉक ही दे सकते हैं, नॉर्मल स्टॉक नहीं दे सकते हैं। आप लोग पेनी स्टॉक के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हो, देखते रहते हो वीडियो कि कोई पेनी स्टॉक मिल जाए जो मल्टी बैगर बन जाए और हम ढेर सारा पैसा कमा ले, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करो, प्राइस पे फोकस करो। अच्छे प्राइस पे अगर क्वालिटी स्टॉक मिल रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आप इन्वेस्टमेंट तो मतलब शुरुआत तो करो, जब शुरुआत नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा प्राइस बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे मूव करती है, ये सब चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी, कोई आके बताएगा नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे कोई प्रॉपर ये गाइड करने वाला नहीं था। तो जो भी मैंने पैसा कमाया इधर-उधर छोटे-मोटे स्टॉक में भी ये करता था कि छोटे-मोटे स्टॉक में लगा के पैसा सोचता था कि वो मतलब मल्टी बैगर बन जाएँ और मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ। तो ये सब नॉलेज नहीं था। अब थोड़ा नॉलेज हो गया है तो फिर मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको इस चीज़ से हेल्प हो और आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो। और छोटे-मोटे स्टॉक में पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे बहुत से स्टॉक अभी मैं बता दूँ आपको, जैसे सुज़लॉन हो गया, ये आपका अभी येस बैंक काफ़ी उसमें है, क्योंकि येस बैंक ₹16 का मिला है। लोग को लगता है कि अगर 100 चला जाएगा तो मेरा 10 गुना 5 गुना पैसा बन जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप समझो, प्राइस बिहेवियर समझो। नॉर्मल परसेंटेज ये सोचो कि आपको एफडी में क्या मिलता है, एफडी से मुझे बेटर लेना, एफडी एफडी और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से मुझे बेटर रिटर्न बस निकालना है। अब जैसे देखो, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपका प्राइस 290 280 के आसपास है, 280 से 90 के आसपास। आपको मिल जाएगा ये, मुझे मैं बताता हूँ आपको, 1 से 2 वीक में आपको 280 के आसपास मिल जाएगा। क्योंकि ये लेवल फिर से एक बार टेस्ट हो सकता है। क्योंकि अभी जो क्लियरली जो दिख रहा है चार्ट पैटर्न में भी, तो उसमें ये बन रहा है कि अगर ये यहाँ से निकलता है तो हो सकता है एक बार यहाँ पे टेस्ट करने आए, उसके बाद ही ऊपर निकलेगा। क्योंकि ये साइकोलॉजी है मार्केट की। मार्केट एक बार में एक पुल बैक में कभी ऊपर नहीं जाता और एक पुल बैक में कभी नीचे नहीं आता। मार्केट बार-बार टाइम देता है निकलने के लिए और एंटर करने के लिए। तो आप देख सकते हो और इसको वॉच आउट कर सकते हो। अपने वॉच लिस्ट में तो कम से कम डाल ही लो कि आप देख सको कि ये कैसे बिहेव करता है, प्राइस कैसे बिहेव करती है। और ये काफ़ी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। इस पे काफ़ी बड़ा कोई डेप्थ नहीं है, डेप्थ फ्री स्टॉक है। और मैंने इसके फंडामेंटल भी पढ़े, तो फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी ये बड़े-बड़े इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं। अभी इसने एप्पल का भी टाइज़ अप किया है और एप्पल का भी जो भी प्रोडक्ट होगा ये अपने कुछ गुजरात की फैक्ट्री में, ऐसा कुछ है। मैं प्रॉपर ज़्यादा न्यूज़ फॉलो नहीं करता। मैं ज़्यादा चार्ट ही फॉलो करता हूँ। चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है कि चार्ट में जो दिख रहा है वो लेवल 330 का है, जो कि जल्दी आ सकता है।
तो आप देख लो, अगर 330 का भी आप लेवल देखो तो आपको मान के चलो कि अगर ये 1 से 2 महीने के बीच में आता है 330 का लेवल, तो आपको यहाँ से भी 20% का टारगेट मिल सकता है। सोचो 290 से भी आप अगर एंटर करते हो तो आपको 20% का टारगेट बहुत होता है। आपको कोई म्यूचुअल फंड नहीं देगा, किसी चीज़ में भी, मैं बता रहा हूँ एनीथिंग। आप कह लो कि मैं उसमें प्रॉपर्टी में या किसी चीज़ रियल एस्टेट में पैसा कमा लूँगा, इतना तो नहीं है। मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि आप इतना पैसा किसी भी चीज़ों में नहीं कमा सकते, क्योंकि जो स्टॉक अगर आपने प्रॉपर फंडामेंटल देख के, क्वालिटी स्टॉक देख के, उसका जो भी कुछ लोगों को चार्ट ट्रेडिंग भी आती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बड़ी चार्ट ट्रेडिंग नहीं आनी चाहिए आपको, थोड़ा-मोड़ा फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेदांत मतलब जो प्राइस है, आप प्राइस पकड़ो। अगर आप अच्छे प्राइस पे पकड़ लिए, जैसे मान लो कि किसी ने देखो बाइंग तो हुई है यहाँ पे, इस जगह पे अगर मैं कहूँ कि इस जगह पे बाइंग तो हुई है। अगर किसी ने मान लो रफली यहाँ कहीं इस प्राइस पे पकड़ा होगा, तो अब ये बताओ कि इस प्राइस से ये निकल चुका है, ठीक? और यहाँ तक कि इसने लगभग अभी भी उसके 33% के आसपास रिटर्न चल रहे हैं। तो वो क्यों पैनिक करेगा? वो पैनिक कब करेगा मैं बताता हूँ। आपको मैं बताता हूँ इसको एकदम एग्ज़ाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ। वो पैनिक करेगा जब इस लेवल को वो नीचे की तरफ टेस्ट करने लगेगा। बार-बार क्लोजिंग देने लगेगी कैंडल। क्लोजिंग कैसे? क्लोजिंग जब कैंडल ऐसे देने लगेगी कि ये एक कैंडल बन गई यहाँ पे, फिर एक कैंडल यहाँ बन गई, तब वो डरेगा और पैनिक करेगा, तब वो अपने मतलब जो भी उसकी होगी इन्वेस्टमेंट, वो सोचेगा कि मैं इसको हट निकाल दूँ। तो यही होता है, आप ये सब चीज़ें समझो और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है अभी के समय, जैसे-जैसे आप देख रहे हो कि जो हमारा इकोनॉमी जैसे चल रहा है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारी रुपीस अगर जो फॉलो करते हैं यूएसडी आईएनआर, आप देखो कि 72 रफली जो था प्राइस, ये थी कि $1 के मुकाबले हमारा जो रुपीस था वो 72 के आसपास चल रहा था, अभी 82 के आसपास चल रहा है। तो इकोनॉमी कुछ बेटर रिस्पॉन्स तो कर नहीं रही है कोविड की वजह से, तो हमारा जो एक सेकेंड, तो जो हर साल जो महंगाई बढ़ रही है, वो भी कम से कम अगर मैं कह रहा हूँ मैं एफडी भी कर दूँ, मुझे मिलेगा 5.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट आपको पता ही होगा कितना है। इस साल कितना आया है और कैसे किस हिसाब से बढ़ रहा है। 5.5 में आप तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप ये बताओ, आपका पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे क्या मतलब? उससे तो कोई और भी बैंक पैसा कमा रहा है। लोग एलआईसी में पैसा वो डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एलआईसी गलत है, सेफ है, अच्छी बात है, सेफ्टी में रहना चाहिए। पर कुछ पैसा तो आप डाल ही सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 100% कोई आपके पास मान लो कि 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो आप कम से कम उसका 20% तो डालो डायरेक्ट स्टॉक में, कि आपको चीज़ों को पता तो चल पाए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। आप जज करोगे पहले से कि लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, लॉस करते हैं, तो फिर ऐसे नहीं होता ना। आप इन्वेस्टमेंट रेडी रखो, करो, करके देखो। लॉस होगा तो ऐसा नहीं है ना कि आपका सब कुछ जा रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि आप एक लेके चलो कि मॉड्यूल की आपके पास 100%, आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आपको 20 रुपीज़ डालना है। 20 रुपीज़ भी आपको ये एक स्टॉक नहीं पकड़ के डाल दिया। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स में डाल दो, टाटा मोटर्स में नहीं डालना है। आप स्प्लिट करो पैसे को, आप डाइवर्सिफ़ाई करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जैसे आईटीसी है, आईटीसी मतलब पिछले जो लास्ट ईयर में इसने रिटर्न दिया है, लोग आईटीसी को काफ़ी अंडरवेट मानते थे। इसने जो लास्ट उसमें रिटर्न दिया है वो ह्यूज परसेंट ऑफ रिटर्न है। मतलब डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है, उसके बाद ये 60% का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको देख सकते हो। और जो आईटीसी का जो बिजनेस है वो इतनी ज़्यादा जगहों पे है। आईटीसी होटल हो गया, आईटी एफएमजीजी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लाइफ लिविंग में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी आईटीसी का काफ़ी बड़ा रोल है। तीसरा जो चौथा जो स्टॉक मैंने लिया है वो लुपिन है। लुपिन इसलिए लिया है, लुपिन का बिहेवियर मुझे इसलिए सही लगता है कि काफ़ी दिन से ये ओवरसोल्ड है, और ये जिस प्राइस पे भी चल रहा है, ल पिछले 1 साल में इसने कोई अच्छा रिटर्न नहीं, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। अब लोग इस पे पैनिक करेंगे कि अरे! ये तो नीचे गिर रहा है, आप इसका क्यों मुझे दे रहे हो कि बाई कर लो। बाई करने का क्या होता है ना कि प्राइस आपको अच्छी मिल रही है ना,
कंपनी खराब नहीं हुई है। आउट परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं होता कंपनी खराब हो गई। अगर आप जैसे मैं हिस्टोरिकल डाटा दिखाऊं तो आप देखो क्या यहाँ पे तो गिरा था, कितना गिरा था। अभी प्राइस आपको मैं दिखाता हूँ, प्राइस अभी आप देखो और समझो प्राइस को। यहाँ पे इसने लगभग ये ट्रेड करता था 2000 के आसपास, ठीक है, 2000 के आसपास ये ट्रेड करता 2015-16 में। और ये 2020 के क्रैश में ये आ गया था 536 के लेवल पे। अभी आपको कितने पे मिल रहा है? 721। तो काफी अच्छा प्राइस हो रहा है ये। आप देखो यहीं से 526 के आसपास से, ये 500 का राउंड लेवल के आसपास इसने लो मारा था और वहां से काफी अच्छा एक पुल बैक दिखा था, जो कि एक सेकेंड, अब देखो ये जो एक साल जिसने होल्ड किया होगा उसने 137% का रिटर्न बना दिया होगा आराम से। और इन्वेस्टमेंट करने का भी एक टेक्निक होती है कि आप प्रॉफिट को बुक करते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर मैंने 100 रुपीज डाले हैं और मुझे उस पर लगभग 130-150 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कम से कम 50 to 60% उस पर कम से कम बुक करूंगा कि मेरे पास कैश मेरे अकाउंट पे रहे, कि जब मुझे फिर से अच्छी क्वालिटी स्टॉक मुझे मिले प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे, तो मैं इस पे फिर से एंटर कर पाऊँ और फिर से अच्छे मतलब रिटर्न निकाल पाऊँ। तो देखिए साइकिल ऐसी चलती है, मार्केट गिरेगा फिर मार्केट उठेगा, मार्केट गिरेगा मार्केट उठेगा, आपको उसमें बस एक्यूमुलेट करना है टाइम पे, और टाइम पे एंटर करके टाइम पे एंट्री करके निकल जाना है। आप अब कहोगे कि यहाँ पे कैसे निकले हैं, उसका भी बहुत फॉर्मूला है। उतना मैं टेक्निकल में जाना नहीं चाहता, अभी टेक्निकल आप समझ नहीं पाओगे। आप ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू पहले करो, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेगी। और आप 1% ऑफ रिटर्न लेके चलो ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 10% का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक, तो मैं उस पे कितना एक्सपेक्ट करूंगा? 50% मैक्स, 50 to 60%। अब रफली मार्केट अगर मुझे 70-80% दे देगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं बुक करने में, पर मैं एक्सपेक्ट तो कम से कम 1:5 करूंगा ही इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि अगर आप 1:5 नहीं करते तो फिर आप फिर लॉस मेकिंग कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। आप चीज़ों को बस थोड़ा-सा बहुत नॉर्मल सा चीज़ें हैं, अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, और स्टार्ट करोगे तो बेटर चीज़ें समझ में आएँगी कि ये सब प्राइज़ें कैसे मूव करती हैं, कैसे होल्ड करना रहता है। अभी मैं बताता हूँ। अभी मान लो कोई इंटर कर रहा हो, मैं कह रहा हूँ आज रफली प्राइस जो क्लोजिंग की है वो 721 के आसपास है। आपको मैक्स कितना रुकना है? अगर मैं कह रहा हूँ आज किसी ने आज आज मेरा वीडियो देखने के बाद कोई एंटर करता है लुपिन पे, तो उसको कितना रुकना चाहिए? आप देखो वहां से 20% का जो जहाँ से प्राइस जो लास्ट स्विंग है, जहाँ से बेस बना के मार्केट ऊपर निकला है, वो 20% के आसपास है। मैं 20% का ही नहीं रहा हूँ निकला। आप 10 से 12% तक होल्ड करो नीचे की साइड। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे पूरा पैसा डाल दो। अगर आपके पास मान लो कि 10,000 रुपये है तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये डालो। अगर आपको इससे नीचे कहीं आसपास प्राइम मिले 600-650 के आसपास, तो वहाँ पे फिर आप एंटर करो। उसके बाद अगर वहाँ से 10-12% का करेक्शन हो रहा है तो आप, मैं तो ये कहूँगा कि बेटर है कि आप निकल जाओ। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, वो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं और उनका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है मार्केट में। वो अपने वीडियो में बोल रहे थे कि मैं तो कभी मतलब अपने स्टॉक को सेल करता नहीं हूँ, चाहे वो कितना भी लॉस दे रहा हो। पर अपना-अपना एक व्यू होता है। अगर मैं अगर लॉस को कवर नहीं करूँगा और उसको छोड़ दूँगा तो क्या पता कंपनी में कुछ हो रहा हो और जो मुझे पता नहीं हो, और ये 600 से लेके 100 चली जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो आप एक प्लान करके कर सकते हो कि मेरा इस पे कितना परसेंट का रिस्क है और मैं कितना परसेंट, अगर मान लो कि प्राइस आपके ऊपर चल रही है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन होल्ड कर रहे हो। आप होल्ड करो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा है, फंडामेंटल, आपको कंपनी का बिज़नेस समझ में आता है, सही लगता है, कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है तो अच्छी बात है, आप होल्ड करो उसको। जब तक आप होल्ड कर पाओ करो, कुछ अच्छा पैसा बन रहा हो तो उसको बुक करो फिर से नई अपॉर्च्युनिटी ढूँढो, नए स्टॉक ढूँढो, उसमें फिर से एक्युमुलेट करो उसको। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो एक कैपिटल होगा, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने 1 लाख रुपए अभी डाला, ठीक है? और उसने 50% ही मान लो रफली पाँचों स्टॉक में 50% एप्रॉक्स बना लिए 1 ईयर और 1 1 एंड हाफ ईयर में।
तो जब वो 1.5 लाख होगा, तो जब वो निकालेगा पैसा अपना, मान लो उसने 75,000 बुक किए, तो उसने इन्वेस्टमेंट अपना कैपिटल नहीं बुक किया, उसने लगभग रफली 50,000 तो खाली प्रॉफिट बुक किया है। तो ये जो 75,000 है उसको फिर से अगर वो डाइवर्सिफाई करेगा, तो उससे क्या होगा ना कि कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छी बनेगी, और आपका जो कैपिटल होगा, वो जो बेस कैपिटल होगा, वही बड़ा एक कैपिटल बन जाएगा इन नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स। तो आप ये सब चीज़ों को समझो, और ये ऐसे प्लान किया जाता है इन्वेस्टमेंट, और ये चीज़ें समझोगे तो आपका जो फ्यूचर जो होगा ना गोल, जो भी लोगों का गोल होता है कुछ ना कुछ बाई करने का, बड़ा कुछ, सबकी एक ख्वाहिश है कि कुछ बड़ा, मेरे पास एक बड़ी कार हो, बड़ा कुछ हो। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो छोटे कैपिटल से भी, पर आपको थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा सही से समझना पड़ेगा। और पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर डिसीजन आप लेट करो लेने में, तो फिर वो आपका पॉइंट है। इस पे मैं कोई आर्गुमेंट या कुछ नहीं बोलना चाहता। पर आप चीज़ों को देखो, आप उतना ही पैसा डालो जितना आप झेल सकते हो, पर ये नहीं है ना कि आप 5 स्टॉक में पैसा डालोगे और 5 स्टॉक ज़ीरो हो जाएँगे। कितना भी मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट में एक पॉइंट पे जाके मार्केट रुक जाता है। अगर ऐसा रहता है कि 20, अगर मतलब मार्केट क्रैश होता है, हर 5 से 6 साल में मार्केट क्रैश होता है, तो मार्केट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ज़ीरो चला जाता। पर ऐसा नहीं होगा ना, मार्केट एक जगह होल्ड करेगा, एक जगह बायर एक्यूमुलेट होंगे, फिर से बाइंग आएगी मार्केट में, फिर इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो आप सोचो, जिसने ये 500 पे खरीदा होगा और उसने अगर 1000 पे बुक किया होगा, तो उसका 100% के आसपास बन गया। इसने हाई कितना मारा था, 1200 का। आपको डिविडेंड भी तो मिल रहा है, आप सोचो साल में आपको 3 से 4 बार डिविडेंड मिल जा रहा है, अगर वो मान के चलो 5 टू 6% का भी डिविडेंड है, तो आप तो मतलब जो एफडी करते हैं उनसे जो तो ज़्यादा पैसा कमा ले रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ कर सकते हो। 5वाँ स्टॉक मैंने विप्रो सेलेक्ट किया, विप्रो काफ़ी अच्छे प्राइस पे है। विप्रो की प्राइसिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि लगातार इसमें सेलिंग आई है इस लेवल से। जैसे हम लोग टेक्निकल के हिसाब से जो चलते हैं, तो हम यहाँ पे हमने तो सेल भी किया था। ये एम पैटर्न जो बन रहा है, आप देखो बड़े टाइम फ्रेम में जब एम पैटर्न बनता है, तो उसमें मैक्सिमम टाइम ये होता है कि सेलिंग आएगी ही। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, पर ये जो ज़ोन होने वाला है, वो काफ़ी एक्यूमुलेशन वाला ज़ोन होगा, और यहाँ पे काफ़ी बायर्स एक्टिव होंगे, बड़े पोजीशन बनेंगे यहाँ पे, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़ा फंड डालते हैं, वो भी आएँगे। तो आप ये चीज़ वॉच आउट कर सकते हो, और शुरू करो इन्वेस्टमेंट। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्राइस कैसे मूव करती है, कैसे इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करते हैं, क्या रिस्क है, क्या नहीं है। आप लोगों से पूछोगे, लोग लोग अपना व्यू बताएँगे, उससे कुछ होगा नहीं। तो आप करके देखो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर ऑल फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।